अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों यहाँ पे मैं मौजूद हूँ डस्का के करीब एक गांव में। यहाँ पे ये फार्म बना हुआ है, बछड़ा फार्म, और बहुत ही प्यारे इनके पास बछड़े हैं। यहाँ पे साहिवाल नस्ल के सारे इन्होंने बछड़े रखे हुए हैं और खूबसूरत रखे हुए हैं। और ये भाई आज से नहीं बल्कि तकरीबन 10 साल से ये यही काम कर रहे हैं। बछड़े हर साल डालते हैं और पाल के फिर ईद पे सेल करते हैं। तो अभी सारी जानकारी इनसे लेंगे, सारे सवालात इनसे पूछेंगे। तो इससे पहले रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जो है ये लास्ट तक देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा फार्म बना हुआ है यहाँ पे डस्का के करीब, ये सीओ की स्टॉप के करीब है। ये सीओ के तो छड़े रोड ते पिंड पीरोखू 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 सीओ के अड्डे दे नाल पीरोखू पिंड, ये गांव का नाम है। यहाँ पे ये फॉर्म मौजूद है और ये फॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगा, तो सोचा कि आपके साथ इसका भी इंटरव्यू शेयर किया जाए, इसके हवाले से मालूमात शेयर की जाए। तो पहले तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये फॉर्म थोड़ा दिखा दें कि माशाल्लाह कितना प्यारा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। एक आम डेरा भी होता है लेकिन ये थोड़ा डिसेंट सा दिख रहा है। ये आप इस साइड से भी देख सकते हैं। यहाँ पे रात के वक्त बांधे जाते हैं और ये चारा डालने के लिए खुली टाइप बनाया हुआ है। तो खैर अभी हम इनसे मालूमात लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये हमारे साथ मौजूद है अब्दुल मजीद भाई, जो हमारे सवालों के जवाब देंगे। लेकिन कैमरे के सामने जारी बात है, कोई आना चाहता है कोई नहीं आना चाहता। खैर अब्दुल मजीद भाई, ये मुझे बताइएगा कि आप कब से ये फॉर्म आपने शुरू किया हुआ है? तकरीबन कोई 8-10 साल हो गया काम करते हैं। 10 साल। अच्छा ये बताइएगा 10 साल से तो आप ये काम कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन ये जो सेटअप आपने बनाया हुआ है, ये फर्श डाला और ये शेड वगैरह बनाया, इसको 10 साल हो गए या ये अभी स्टार्ट किया हुआ है? तकरीबन ना जी पहले बिल्डिंग है 15 साल की बनी, बकाया काम जो ना कोई 8 साल हो गया अभी शुरू कर चले। सही। शुरू से आप यही नस्ल साहिवाल नस्ल ला रहे हैं या इसके अलावा पहले दूसरे जानवर? दूसरे भी ले रहे, चोलस्तानी ले रहे। पहले चोलस्तानी लाते रहे। हाँ जी, साहिवाल भी लियाते रहे, साहिवाल भी लियाते रहे तो चोलस्तानी भी लियाते रहे। अभी ज्यादा रुझान आपका साहिवाल का। आपने रिजल्ट क्या देखा? चोलिस्तानी नस्ल में कैसा रहा और इसमें रिजल्ट कैसा रहा? ऐसा साहिवाल का रिजल्ट बहुत है, यानी ये ग्रोथ ज्यादा अच्छी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि आप ज्यादातर जानवर कहाँ से लाते हैं, किस मंडी से? लाहौर से। ज्यादातर लाहौर से लाते हैं। हाँ जी। लेकिन इस मरतबा इस बार साहिवाल में लियाते हैं, साहिवाल से भी कुछ लाए। अच्छा ये बताइएगा कि अक्सर लोगों को देखा गया है वो छोटे बछड़ों की तरफ ज्यादा रुझान देते हैं, लेकिन आप ये बड़े बड़े लेके आए, इसकी क्या वजह है कि बड़े बछड़ों की तरफ आपका ज्यादा रुझान? ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਸਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ। सही। अभी कितने माह अपने पास रखते हैं ये लाके जी? यानी अभी कितना अरसा हो गया इनको खरीदे हुए? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ। 3 महीने हो गए ने? 3 महीने। मजीद ये ईद तक यानी तकरीबन 10 माह 10 महीने हो जाने। अपने पास रखते हैं आप? 10 महीने। अच्छा ये बताइएगा कि अभी ये जो आप जानवर लेके आए हैं, इनमें एवरेज आपको कितने के जानवर पड़े हैं? तकरीबन 1,05,10 हज़ार का जानवर पै रहा सन। जो बड़े हैं वो 1,05,10 तक, और जो छोटा है वो 80-85 हज़ार का पै रहा है। 80-85 तक ये लेके आए, ये इनकी खरीद है। है। अच्छा ये बताइएगा कि अब जब आप 10 माह अपने फॉर्म में रखेंगे तो इस पे कॉस्ट कितनी आ जाएगी, खर्चा कितना आ जाएगा इस पे? खर्चा आएगा तकरीबन 14 लाख रुपया खर्चा आएगा ना। लेकिन एक जानवर पे अगर आप हिसाब निकाल लें तो एक जानवर पे तकरीबन कितना? तकरीबन 50-60 हज़ार रुपया एक जानवर का खर्चा आएगा। अच्छा क्या डालते हैं आप इन्हें? अपने इन्हों मसा सुखी तूड़ी पा रहे हैं, मैं वंडा पा रहे हैं आप तैयार करके। सही। वंडा कौन सा इसमें? सदाबार। सदाबार वंडा। हाँ जी, ये यूज देसी वंडा। सही। ठीक हो गया। यानी 85,000 या 1,05,000 में ये खरीदे। हाँ जी। उस पे आपने ये तकरीबन 40-50 हज़ार जितना भी आप खर्चा बता रहे हैं इतना किया, तो उसके बाद आपके ये सेल कहाँ तक हो सकता है, कितने रेट तक? 2.5 लाख का भी होएगा, 2 का भी होएगा, 2.25 का भी होएगा, 2.25 का भी होएगा। इतने इन्हों की खरीद होएगी जी। ये डिपेंड करता है कि अब कितना बड़ा बछड़ा, जैसे ये बता रहे थे, ये कितने का लिया था आपने? 1.30 का लिया ही। 1.30 का लिया हुआ है। और क्या उम्मीद है कि ईद पे ये कितने का निकल जाएगा? बिकेगा 2.5 लाख रुपए का। जी जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेन बातें थी स्टार्टिंग वाली वो तो हमने कर ही ली हैं, लेकिन अभी चूंकि ज़्यादा दोस्तों का इंटरेस्ट होता है कि हम जानने के इनकी कीमतों के बारे में, तो अभी हम इनकी कीमतों के हवाले से कुछ जानकारी लेते हैं कि कितने तक मिला और कहाँ तक ये सेल हो सकता है।
सही। और मजीद अगर आप खरीदना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप रब्ता करके खरीद भी पाएंगे। हाँ जी। अच्छा ये बताइएगा, जैसे ये बछड़ा है, हाँ जी, ये कितने का आपको खरीद में पड़ा? आप एक 10 ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ आप। एक 10 का खरीदे हाँ जी, ਤੇ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਯਾਨੀ 1.5 ਲੱਖ ਚ ਪੈ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 160 ਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। 160 ਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ है। हाँ जी, क्या उम्मीद है कि कितने तक ये सेल हो जाएगा? ਇਹ 2 ਸਵਾ 2 ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 2 सवा 2 तक ये उम्मीद है कि आगे सेल हो जाएगा। हाँ जी, तो अभी चलते हैं मजीद देखते हैं। ये बहुत गुस्से में है भाई, ये तो खरीद नहीं आने देगा अभी। खैर अभी हम इस तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये बछड़ा है, हाँ जी, ये कितने का आपने खरीदा हुआ है? ਇਹ 90000 ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ। 90,000 का। हाँ जी, ये भी 1,40,000 तक पड़ जाएगा खर्चा वगैरह डाल के। हाँ जी, तो बिकने कहाँ तक के क्या उम्मीद है? 2 ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਿਕੇਗਾ। 2 से ऊपर ही बिकेगा। ਵਿਕੇਗਾ। और ये वाले का भी बता दीजिएगा। ਇਹ 2.10 ਦਾ ਲਿਆ, ਇਹ 1.10 ਦਾ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਵਿਕੇਗਾ 2 ਸਵਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕੇਗਾ। सही हो गया। हाँ जी, ये कौन सी नस्ल कौन सी है? ਸਾਈਵਾਲ। ये भी साहीवाल नस्ल ही है। साहीवाल। और एक आप बता रहे थे और नस्ल का भी है कोई काल, वो वाला जैसे हाँ काला, वो कौन सी नस्ल है? बर्मन, कौन सी नस्ल? चोलस्तानी। चोलस्तानी। चोलस्तानी, ये ब्लैक वाला, ये कितने में लिया आपने? 95,000 रुपये का। 95,000 में लिया है। हाँ जी, और चलें देखेंगे बिकेगा जितने का भी, वो तो डिपेंड करेगा उस वक्त ही, लेकिन अभी इन्होंने 95 का लिया है। 95। दिखने में अच्छा लग रहा है। अच्छा ये सारे अभी दोंदे हैं, कितने दांत के हैं यानी ये? ये बहुते खीरे ने, थोड़े धोंदे ने विच सारे। अच्छा यहाँ पे बताता चलो फ्रेंड्स को कि कुछ को शायद समझ में ना आए कि दोंदा क्या होता है, खीरा क्या होता है। खीरा यानी वो बछड़ा जिसके सारे दांत दूध के दांत होते हैं, वो खीरा है, उसे खीरा बोलते हैं। हाँ जी। जैसे अभी हम देख भी लेते हैं, इसके दोंदा दांत- ये दोंदा है। दोंदा दोंदा यानी ये 2 दांत इसके दूसरे निकल आए हैं दूध के दांत गिराने के बाद। ये 2 बड़े वाले दांत हैं। हाँ जी, तो ये हो गया दोंदा। अगर ये 4 दांत निकल आते हैं तो चौका। फिर ये चौका हो जाएगा। 6 निकल आते हैं तो छिगा छिगा हो हो जाएगा। और जिसके अभी दूध के दांत होते हैं यानी न्यू दांत होते हैं, उसको हम खीरा बोलते हैं। खीरा बोल। तो इनमें अक्सर जो है खीरे हैं यानी छोटी उम्र के हैं, और जो उससे बढ़ जाते हैं यानी कुछ इसमें दोंदे भी हैं। तो इसमें यह है कि जब दोंदे से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है ना, 4 दांत का हो जाता है, 4 दांत का भी चलता है अमूमन। जब 6 दांत का या इससे बढ़ता है तो उस वक्त उसकी कास्ट जो है वो फिर लो होनी शुरू हो जाती है, यानी उसे फिर बूढ़ा समझते हैं। हाँ जी, लेकिन इनमें अक्सर जो है वो कुछ तो खीरे हैं हाँ जी। और कुछ दोंदे हैं, यानी ईद तक वो जो खीरे हैं वो भी दोंदे दोंदे हो जाएंगे। हाँ जी। तो मजीद आगे कुछ जानवरों की कीमतें पूछते हैं। अच्छा ये बताइएगा, ये तकरीबन कितने का है? 82,000 का। ये 82,000 में आपको मिला है। हाँ जी, हाँ जी। चलें जी, अल्लाह खैर करे। और ये जानवर कितने का है? ये वाला वो भी 82 का। वो भी 82 में। हाँ जी, इकट्ठे हो सकता है, खरीदे हो आपने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये बछड़ा काफ़ी प्यारा लग रहा है, ये दिखाइएगा, ये कितने का? ਇਹ ਲਿਆ ਸੀ 1.10 ਦਾ। 1.10 में लिया हुआ। हाँ जी, हाँ जी। चलें जी, ईद तक उम्मीद है अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा ये भी आपको। ਇਹ बर्मन नस्ल ਦਾ है। ये बर्मन नस्ल है, साहीवाल नहीं है ये? नहीं नहीं, ਇਹ ਸਾਈਵਾਲ नहीं। अच्छा ये बताइएगा कि साहीवाल नस्ल की पहचान क्या होती है? ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਮਸलन ਜਿਹਦਾ ਉੱਤੇ ਮਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮਸलन ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਏ, ਧੁੰਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਨਸਲ ਹੈ। ये ऊपर ये मन बना मन हुआ है मन होएगा। और नीचे ये और दोनों होएगा। झालर सी है। तो ये हुआ साहीवाल नस्ल का। हाँ जी। और ये कौन सी नस्ल आप बता रहे हैं? ਬਰਮਨ। बर्मन। ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਨਸਲ ਬਰਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਨ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ। सही, कान इसके बड़े हैं जी, और ऊंचाई में ये ज्यादा होगा, लेकिन गोश्त में वो साहीवाल वाला ज्यादा, इससे ही ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ये होगा ज्यादा। ਬਹੁਤ। और चोलिस्तानी नस्ल की क्या पहचान होती है? ਉਹਦੀ ਮਸलन ਝਾਲਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। झालर उसके नीचे ज्यादा होती है, ज्यादा जैसा कि उस तरफ हमने देखा था, वो चोलिस्तानी है ना? हाँ जी, चोलस्तानी। वो ब्लैक वाला चोलिस्तानी है। हाँ और जी, ये भी उसकी- चोलस्तानी है डब्बा। ये भी चोलिस्तानी है। हाँ जी, चोलिस्तानी की झालर ज़्यादा होती है, और जो साहीवाल नस्ल का है उसका उते मन होती है। ऊपर जो मन है वो ज़्यादा बड़ा होता है, और ये नस्ल जो है इसकी हाइट ज़्यादा होती है, हाँ जी, ये वाला। अच्छा ये कौन सी नस्ल है? ये साहीवाल ही ये है? भी साहीवाल। ठीक हो गया। और इसकी प्राइस क्या है? 1.10। 1.10। तो जी फ्रेंड्स, चारे के हवाले से पहले बातें हो चुकी हैं पहली वीडियोस में, वो अगर आप देखना चाहें तो ये ऊपर लिंक भी आ रहा होगा, आगे वीडियो के आखिर में भी लिंक आ जाएंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं चारे के हवाले से और मज़ीद कारोबारी हवाले से। और इसमें कीमतें आपको बता दी, जो
एक एवरेज पड़ती है, लेकिन ईद के दिनों में ये कितने में सेल होते हैं ये तो आपके सामने है। जब आप मंडी में निकलते हैं आपको अंदाज़ा हो ही जाता है। और इनमें से अगर कोई पसंद आ जाए और आप इसी इलाके के रहने वाले हैं यानी सियालकोट डस्का के, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर निकाल के इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।